अंधेरे में गूंजती हैं वो आवाजें जहां समय मिट जाता है। शमशान की राख में सजे नागा साधु त्रिशूल थामे अघोरी और कैलाश की चोटी पर महादेव की छाया। ये है अज्ञात लोक, जहां मृत्यु और शिव एक हो जाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? साथियों, आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां समय की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, जहां न शरीर का बंधन है न समाज का नियम, जहां केवल आत्मा की नग्नता और शिव की भक्ति रह जाती है। यह है अज्ञात लोक, नागा साधुओं और अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया। ये वो साधक हैं जिनके लिए मृत्यु महज एक पड़ाव है। ये वो योद्धा हैं जो नंगे बदन, जटाओं में बंधे बाल और राख से सने शरीर के साथ शमशानों में विचरते हैं। लेकिन सवाल यह है, ये हैं कौन? इनका इतिहास क्या है? और क्यों इनके रहस्य आज भी दुनिया की नजरों से छिपे हैं? कहा जाता है कि जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने लगा था, तब स्वयं भगवान शिव ने अपने गणों को धरती पर भेजा। ये गण थे नागा साधु। नागा का अर्थ है नग्न, लेकिन यह नग्नता केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी है। इन साधुओं ने माया को त्याग दिया, दुनिया को छोड़ दिया और केवल शिव के लिए जीना चुना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु केवल साधक नहीं बल्कि योद्धा भी थे? प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि वैदिक काल से भी पहले, जब भगवान परशुराम ने 7 अखाड़ों की स्थापना की थी, तब उन्होंने उन सन्यासियों को एकत्र किया जो केवल शिव के लिए जीते थे। लेकिन 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इन अखाड़ों को एक नया रूप दिया। उस समय जब बाहरी आक्रांताओं ने भारत पर हमले शुरू किए, नागा साधुओं ने अपनी युद्ध विद्या का प्रदर्शन किया। उनकी तलवारें, उनके भाले और उनकी तपस्या से प्राप्त शक्ति, यह सब इतना प्रबल था कि एक नागा साधु अकेले सैकड़ों सैनिकों को परास्त कर सकता था। कहते हैं 12वीं शताब्दी में एक युद्ध हुआ था जब एक विदेशी सेना ने काशी पर हमला किया। उस समय जूना अखाड़े के नागा साधुओं ने न केवल अपनी युद्ध कला से दुश्मनों को खदेड़ा, बल्कि उनकी चेतना की शक्ति से सेना के सेनापति को घुटनों पर ला दिया। लोग कहते हैं कि उस रात साधुओं की आंखों में ऐसा तेज था कि दुश्मन बिना लड़े ही भाग खड़े हुए। यह थी नागा साधुओं की शक्ति, जो न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक भी थी। आज भी भारत के कोने कोने में 7 मुख्य अखाड़े मौजूद हैं: जूना, निरंजनी, महानिर्वाणी और अन्य। लेकिन इनमें कुछ गुप्त स्थान हैं जिनकी जानकारी केवल चुनिंदा साधकों को होती है। हिमाचल और उत्तराखंड की गहरी गुफाओं में कुछ ऐसे अखाड़े हैं जहां समय रुक जाता है। कहते हैं इन गुफाओं में साधक वर्षों तक बिना भोजन और पानी के ध्यान करते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? आइए जानते हैं सच्ची कहानी के बारे में। कहानी बाबा सूर्यनाथ की। 100 साल पहले हिमाचल की एक गुफा में बाबा सूर्यनाथ नाम के एक नागा साधु ध्यान करने गए। लोगों का कहना था कि वे कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन हर 12 साल में कुंभ मेले के दौरान कुछ साधक दावा करते हैं कि उन्होंने बाबा को देखा। उनकी उम्र वैसी ही, उनकी आंखों में वही तेज। कुछ कहते हैं कि बाबा ने समय को जीत लिया था। कुछ कहते हैं कि वे आज भी गुप्त रूप से धरती पर धर्म की रक्षा करते हैं। क्या यह सत्य है या केवल एक किंवदंती? यह रहस्य अभी तक अनसुलझा है। लेकिन नागा साधुओं की दुनिया केवल युद्ध और तपस्या तक सीमित नहीं। उनकी साधनाएं, उनकी दीक्षा और उनकी जीवन शैली, ये सब एक ऐसे रहस्य से भरा है
जो हमें अज्ञात लोक की गहराइयों में ले जाता है। तो चलिए अब हम उस प्रक्रिया को समझते हैं जो एक आम इंसान को नागा साधु बनाती है। नागा साधु बनना कोई साधारण यात्रा नहीं। यह एक ऐसा रास्ता है जहां साधक को पहले अपने भीतर के मैं को मारना पड़ता है। कुंभ मेले में होने वाली दीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधक के पुराने जीवन को पूरी तरह मिटा देती है। इस दौरान साधक अपनी शव यात्रा निकालता है। उसका नाम बदल जाता है, उसकी पहचान मिट जाती है और वह केवल शिव का गण बन जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं। कुंभ मेले में गुप्त स्थानों पर यह दीक्षा होती है। साधक को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पहली परीक्षा है अग्नि स्नान। इसमें साधक को जलती चिता के पास बैठकर ध्यान करना होता है। तापमान इतना अधिक होता है कि सामान्य इंसान बेहोश हो जाए, लेकिन नागा साधु इस ताप को सहन कर लेते हैं। उनकी चेतना शरीर से परे होती है। कुछ साधकों का दावा है कि इस प्रक्रिया में उन्हें शिव का साक्षात्कार होता है। कहते हैं एक बार एक युवा साधक जिसका नाम था अग्निनाथ ने इस अग्नि स्नान की परीक्षा दी। वह 3 दिन तक जलती चिता के पास बैठा रहा। लोग कहते हैं कि उस दौरान आकाश में बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। जब साधक बाहर निकला तो उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि लोग उसकी ओर देख नहीं पाए। उसने कहा, मैंने चिता में शिव को देखा। वह मृत्यु नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। इसके बाद बाबा अग्निनाथ एक महान नागा साधु बने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी गुप्त रूप से कुंभ मेले में प्रकट होते हैं। लेकिन नागा साधुओं की साधना यहीं खत्म नहीं होती। दीक्षा का अंतिम चरण होता है शमशान स्नान। इसमें साधक राख में लिपटकर ब्रह्म ज्ञान की शपथ लेता है। यह राख केवल शारीरिक नहीं बल्कि साधक के पुराने कर्मों और अहंकार को जलाने का प्रतीक है। इस प्रक्रिया के बाद साधक पूरी तरह से शिव को समर्पित हो जाता है। वहीं अघोरी इस रास्ते को और गहराई तक ले जाते हैं। जहां नागा साधु तपस्वी हैं, वहीं अघोरी तांत्रिक। उनकी साधनाएं ऐसी हैं जिन्हें सुनकर सामान्य इंसान का मन सिहर उठता है। शव साधना, कपाल भोजन और पंचमक्कार साधना, ये सब उनकी चेतना को जागृत करने की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन यह कोई डरावना कर्म नहीं। अघोरियों का मानना है कि हर चीज में शिव का वास है। उनके लिए गंगा और गटर में कोई अंतर नहीं। पंचमक्कार साधना में 5 तत्व शामिल हैं: मांस, मद्य, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य। सामान्य लोगों के लिए यह वर्जित है, लेकिन अघोरी इनका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे हर चीज को शिव का अंश मानते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य है मन के सारे भय और भेदभाव को मिटाना। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बाबा काल भैरव की कहानी मशहूर है। कहते हैं वे रात के अंधेरे में शमशान में बैठकर साधना करते थे। एक बार एक विदेशी यात्री ने उनकी साधना को देखने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उसने बाबा की आंखों में देखा, वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह मृत्यु के सामने खड़ा हो। बाबा ने उससे केवल इतना कहा, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को नहीं समझ सकता। बाबा काल भैरव के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी अमावस्या की रात गंगा किनारे प्रकट होते हैं और उनके स्पर्श से रोगी ठीक हो जाते हैं। अघोरियों की साधना केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। वे शव पर बैठकर ध्यान करते हैं क्योंकि उनके लिए शव मृत्यु का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार है। उनकी कपाल साधना, जिसमें वे शव की खोपड़ी में भोजन करते हैं, एक ऐसी क्रिया है जो चेतना को परमात्मा से जोड़ती है। लेकिन क्या यह सब केवल तंत्र है या इसके पीछे कोई गहरी शक्ति है? आइए अब हम कैलाश और नागलोक के रहस्य में प्रवेश करते हैं। कैलाश पर्वत, शिव का निवास। यह वह स्थान है जहां समय रुक जाता है, जहां भूख और प्यास गायब हो जाती है। कई नागा साधु हर 12 साल में कैलाश की यात्रा करते हैं, लेकिन यह कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं। कहा जाता है कि कैलाश की गुप्त गुफाओं में साधक वर्षों तक ध्यान करते हैं। कुछ साधक तो कभी वापस नहीं लौटते,
लेकिन जब लौटते हैं तो उनकी आंखों में एक अलौकिक तेज होता है जो सामान्य मनुष्य सह नहीं सकता। एक ऐसी ही कहानी है बाबा नीलकंठ की। 19वीं शताब्दी में वे कैलाश की एक गुप्त गुफा में ध्यान करने गए। 12 साल तक कोई उनकी खोज खबर न ले सका। जब वे लौटे तो लोगों ने देखा कि उनकी त्वचा पर बर्फ की तरह चमक थी। उनकी नजरों से लोग बीमारियों से ठीक होने लगे, लेकिन बाबा ने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, कैलाश में जो देखा उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहां केवल शिव हैं। क्या बाबा ने कैलाश में कोई गुप्त रहस्य खोज लिया था? एक प्राचीन तांत्रिक पांडुलिपि में उल्लेख है कि कैलाश के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो नागलोक तक जाता है। यह नागलोक वह स्थान है जहां शिव के गण और नाग सर्पों का निवास है। केवल चुनिंदा नागा साधु और अघोरी ही इस मार्ग को खोज पाते हैं। लेकिन इसकी यात्रा इतनी खतरनाक है कि साधक को पहले अपनी चेतना को पूरी तरह से शरीर से अलग करना पड़ता है। क्या आपने सुना है कि कैलाश के आसपास कुछ गुफाओं से रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती हैं? कुछ वैज्ञानिक इन्हें पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति मानते हैं, लेकिन नागा साधु कहते हैं कि यह शिव के गणों की प्रार्थना है जो नागलोक से गूंजती है। कुछ साधकों का दावा है कि इन गुफाओं में प्रवेश करने पर समय और स्थान का भान मिट जाता है। एक साधक ने बताया कि वह गुफा में केवल 1 घंटे के लिए गया था, लेकिन जब बाहर निकला तो 10 साल बीत चुके थे। कहते हैं एक बार एक अघोरी साधक बाबा तारानाथ ने कैलाश की एक गुफा में नागलोक का मार्ग खोज लिया। वे कई महीनों तक गायब रहे। जब लौटे तो उनके पास एक रहस्यमयी यंत्र था जिसे उन्होंने शिव यंत्र कहा। इस यंत्र की शक्ति ऐसी थी कि वह हवा में तैर सकता था। बाबा ने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन कहा जाता है कि वह यंत्र आज भी किसी गुप्त अखाड़े में सुरक्षित है। क्या यह नागलोक की शक्ति थी या केवल एक किंवदंती? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कैलाश और नागलोक के ये रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसी दुनिया है जो हमारी समझ से परे है? क्या नागा साधु और अघोरी उस दुनिया के द्वारपाल हैं? लेकिन अब हम एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या विज्ञान इन रहस्यों को समझ सकता है? आज का विज्ञान नागा साधुओं और अघोरियों को अंधविश्वास मानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज में इनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं पर शोध हो चुका है। MRI और EG टेस्ट में पाया गया कि इन साधकों का मस्तिष्क सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक सक्रिय होता है। उनकी थीटा वेव्स, जो गहरे ध्यान और समाधि की अवस्था में उत्पन्न होती हैं, असाधारण स्तर पर होती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि नागा साधुओं की तपस्या और ध्यान की प्रक्रिया उनके मस्तिष्क में ऐसे न्यूरॉन्स को सक्रिय करती है जो सामान्य मनुष्य में निष्क्रिय रहते हैं। उनकी धारणा, शक्ति, प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्थिरता किसी प्रशिक्षित सैनिक से भी अधिक होती है। एक शोध में पाया गया कि कुछ साधक अपनी इच्छा शक्ति से अपने हृदय की गति को धीमा या तेज कर सकते हैं। ये एक ऐसी क्षमता है जो विज्ञान के लिए अभी भी एक रहस्य है। अघोरियों की शव साधना को भी वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश की गई है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शमशान में ध्यान करने से मृत्यु का भय पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह एक तरह की एक्सपोजर थेरेपी है जो मन को हर तरह के डर से मुक्त कर देती है। लेकिन क्या यह इतना सरल है? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अघोरियों की साधना उनके मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों को बढ़ा देती है, जिससे उनकी चेतना असाधारण स्तर पर पहुंच जाती है। वाराणसी में एक अघोरी साधक के बारे में कहा जाता है कि वे कई युगों से जीवित हैं।
लोग उन्हें महाकाल की परछाई कहते हैं। वे केवल अमावस्या की रात गंगा किनारे दिखते हैं और उनके स्पर्श से रोगी ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने इस साधक को पानी में परिवर्तित होते देखा। वैज्ञानिक इसे भ्रम मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यह उनकी सिद्ध का प्रमाण है। नागा साधु और अघोरी हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली अर्थ है भय से मुक्ति। वे हमें बताते हैं कि सच्चाई न धर्म में है न विज्ञान में, बल्कि उस चेतना में है जो हर सीमा से परे है। उनकी साधना हमें यह सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। साथियों, अगली बार जब आप किसी सुनसान घाट पर, किसी गुप्त जंगल में या किसी शमशान में राख से सने साधु को देखें तो रुक जाइए। शायद आप उस रहस्य के साक्षी बन रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यह थी अज्ञात लोक की एक और रहस्यमयी यात्रा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अगली बार फिर मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। जय अज्ञात लोक। हर हर महादेव।